मदरसों के माध्यम से अवैध फंडिंग का मुद्दा कोई नई बात नहीं और भारत भर के राज्य इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर विचाराधीन है। परंतु उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस समस्या के निवारण का एक अनोखा अप्रोच सोचा गया है। एक साहसिक कदम में उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य के भीतर संचालित सभी मदरसों को नोटिस जारी करके एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया है। ये नोटिस एक स्पष्ट अल्टीमेटम के साथ आते हैं, या तो जिन मदरसों में अपेक्षित मान्यता नहीं है उन्हें अविलंब अपना संचालन बंद करना होगा, अन्यथा उन्हें 10,000 रुपए का दैनिक जुर्माना देना होगा। तो नमस्कार मित्रों, और आज हम प्रकाश डालेंगे इसी अनोखे निर्णय पर और क्यों योगी प्रशासन के लिए हर समस्या का समाधान बुलडोजर ही नहीं होता। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी प्रशासन किस प्रकार से अपनी चपलता एवं धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना अवैध संस्थानों और धार्मिक प्रतिष्ठानों के अनुचित वित्त पोषण के विरुद्ध अपने अडिग रुख के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें नया क्या है? नया यह है कि अपने बुलडोजर प्रेम के इतर इन्होंने अवैध मदरसों के नियंत्रण हेतु आर्थिक मार्ग अपनाया है। अवैध मदरसों के मुद्दों को संबोधित करते हुए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का हाल ही में गठन भी किया गया है। परंतु उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा विभाग ने एक अलग ही मार्ग अपनाते हुए उन सभी मदरसों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि या तो वे तुरंत अवैध संस्थानों का संचालन बंद कर दे या फिर उन्हें 10,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना देना पड़े। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मान्यता प्राप्त मदरसों को 3 दिन की सख्त समय सीमा के भीतर शिक्षा विभाग को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। ऐसे मामलों में जहां निरीक्षण से पता चला है कि कुछ मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं, उन पर दैनिक दंड के अलावा 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नोटिस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के भीतर एक प्रावधान का उल्लेख करता है जो कहता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्वामित्व और नियंत्रित स्कूल के अलावा कोई भी स्कूल स्थापित नहीं किया जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर दैनिक जुर्माना लगाने का विकल्प कानून को लागू करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है और संस्थानों को उनकी मान्यता स्थिति पर तुरंत ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। कुछ लोग इस कदम को कठोर मान सकते हैं, परंतु ये शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही, कानूनी अनुपालन और एक रूपता के सिद्धांतों के अनुरूप है। जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों को नोटिस जारी करने का साहसिक कदम सामने आया, मदरसा प्रशासन की ओर से स्वाभाविक विरोध भी सामने आ गया, जिन्होंने इस कार्रवाई को अवैध घोषित किया। मदरसा प्रबंधक इस आधार पर जोरदार आपत्ति जता रहे हैं कि मदरसे केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के दायरे में आते हैं, जिसका अर्थ यह है कि राज्य के शिक्षा विभाग के पास उन्हें विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं। राज्य के मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद ने जोर देकर कहा, राज्य की 2004 की अधिसूचना और 2016 के नियम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के अलावा किसी भी विभाग को निरीक्षण करने या किसी भी प्रकार के नोटिस देने का अधिकार। परंतु लोग भूल जाते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ है, जिनके शब्दकोश में तुष्टीकरण या बातचीत के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। इससे पूर्व भी इन्होंने सीए के उपद्रवियों से निपटने हेतु आर्थिक मार्ग का अनुसरण किया था। इसके अतिरिक्त वह जिस मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं वह महज प्रतिक्रियात्मक विवादों से परे है। यह अधिक गहन और गंभीर चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में 25,000 से अधिक मदरसों की उपस्थिति दर्ज है। इनमें से 2/3 से अधिक के पास ही आधिकारिक मान्यता है, जबकि शेष केवल राज्य के मदरसा बोर्ड से कुछ हद तक संबद्ध है। नवंबर 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण में ही पता चला कि राज्य में बिना मान्यता के 8500 मदरसे अभी भी चालू हैं। इन अनियमितताओं के जवाब में 2017 यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के भीतर मदरसों के कामकाज की निगरानी और विनियमन करना था। यही नहीं, पिछले वर्ष नवंबर में किए गए एक सरल विश्लेषण से पता चला कि 1500 से अधिक मदरसे फंडिंग के संदिग्ध स्रोतों के साथ चल रहे थे, विशेषकर उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के पास स्थित से शहरों में। इसने राज्य सरकार को जिला मजिस्ट्रेटों को इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के वित्तीय आधार की जांच शुरू करने का निर्देश देने के लिए प्रेरित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये संस्थाएं ज़कात यानी धर्मार्थ दान से प्राप्त धन और अन्य प्रकार के बाहरी योगदान से काफी हद तक कायम है। ऐसे जटिल मुद्दों के समक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपरंपरागत दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश में मदरसों के संचालन, मान्यता और वित्त पोषण से संबंधित चुनौतियों के जटिल जाल को संबोधित करने के लिए एक दृढ़ प्रयास का प्रतीक है। व्यापक लक्ष्य इन संस्थानों की धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना शिक्षा और पारदर्शिता के मानकों को बनाए रखना है और साथ ही कानून का अनुपालन भी सुनिश्चित करना है।